नमस्कार, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये तो आप जान ही चुके हैं कि संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार आता है उसे संधि कहते हैं। इसके अतिरिक्त आप स्वर संधि और व्यंजन संधि समझ चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम है ये, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह विसर्ग होगा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यदि ऐसा होता है तो वहाँ हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे हम देखें एक उदाहरण, तपह वन। तपह में ये देखिए प में अ जुड़ा हुआ है और ए में विसर्ग है। इसके पश्चात यहाँ व में ए जुड़ा हुआ है और इस तरह से ये ओ बना है और बन गया है हमारा तपोवन। इसी प्रकार हम और भी बहुत सारे उदाहरण करेंगे जिससे आपको विसर्ग संधि बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके कुछ नियम हैं। सबसे पहला नियम आपके सामने, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ और विसर्ग हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो है या तो सघोष वर्ण हो या फिर य, र, ल, व, ह हो। अब आप सोचेंगे सघोष वर्ण कौन सा होता है, तो जिन्होंने हमारे वर्ण विचार वाले वीडियो को देखा है उनके दिमाग में बिल्कुल साफ है ये चीज़। तो आप भी व्यंजनों का वर्गीकरण नाम से जो वर्ण विचार में वीडियो है वो आप देखिए। आपको अच्छे से घोष, सघोष या अघोष वर्ण कौन से होते हैं आपको समझ में आ जाएंगे, जो कि वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्याकरण के लिंक में जा कर के मिल जाएंगे। तो यदि ऐसा होता है कि एक तरफ अह हो, है की तरह उच्चारित होता है, ये विसर्ग है की तरह आपके उच्चारित होता है, और यदि सघोष वर्ण य, ल, व, ह हो तो क्या परिवर्तन होगा। ये जो अ और विसर्ग है ये आपके ओ में बदल जाएगा। ओ में आप इसका परिवर्तन हो जाएगा। किस तरह से होगा देखिए, मनः रथ, इसमें न में अ मिला हुआ है, ये अह हो गया है, और धन जो र है वो सघोष है। दोनों मिलकर के देखिए, ये न में से निकाल लिया था धन, ये ओ मिला परिवर्तन हो करके, और उसके पश्चात ये रथ, र में कोई परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन केवल विसर्ग में होगा। तो ये हो गया मनोरथ। इसी प्रकार और भी उदाहरण हैं। मनः विकार, मनोविकार, देखिए ये ओ हो गया है। मनः ज, ये ओ हो गया और मनोज बन गया। सरह जय, ये सरोज हो गया। पयः द, पयोद। तपः वन, तपोवन। मनः विज्ञान, मनोविज्ञान। इस प्रकार से इस नियम में आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। दूसरा नियम आपके सामने है। इधर तो आपको ए और विसर्ग ही मिलेगा, और यदि धन अ हो तो विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाएगा। जैसे छोटा सा नियम है ये, जैसे यश है, इसमें अ और विसर्ग है धन, इधर अभिलाषा में अ है, दोनों मिलकर ओ बन गए और ये हो गया मनोभिलाषा, यशोभिलाषा। इसी प्रकार से यशोभिलाषा, मनोभिलाषा, इस तरह के सभी शब्द इसी तरह से विच्छेद किए जाएंगे और उनका संधि शब्द इसी तरह से बनेगा। जैसे मनः
अनुकूल, मनः और अनुकूल में अ है, दोनों मिलकर के विसर्ग का परिवर्तन होगा ओ में और ये हो जाएगा मनोनुकूल। इसी प्रकार यदि इधर अ और विसर्ग हो, धन, यहाँ पर कोई अन्य स्वर हो, अन्य स्वर इसका मतलब अ के अलावा वाला स्वर, अ नहीं हो, इसके अलावा कोई स्वर हो तो विसर्ग का हम लोप कर देते हैं। देखिए यदि अ हो तब तो आप ओ में बदल देंगे, लेकिन अ के अलावा अगर कोई भी स्वर आता है तो आपको विसर्ग का लोप करना है, विसर्ग को हटाना है। जैसे अतः एव, इसमें ए आया है तो आप विसर्ग हटा दीजिए और अतएव। तपः उत्तम, तप उत्तम। यशः इच्छा, यश इच्छा, इसमें परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है, केवल विसर्ग का लोप हुआ है। तीसरा नियम आपके सामने है, नियम नंबर 3, यदि अ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कोई भी अन्य स्वर हो और धन सघोष व्यंजन हो, सघोष व्यंजन अभी आपको बताया था कि आप अपने व्यंजनों के वर्गीकरण में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ग, जैसे क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण होता है वो सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन कहलाता है। इसके अलावा य, ल, व स्वर हो तो विसर्ग र में बदलेगा। देखिए इसे बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। हम उदाहरण से इसको समझते हैं इसी बात को। निह है, यहाँ अन्य स्वर है, ए आ नहीं है, ई स्वर है और विसर्ग है धन गुण। ये जो ग है ये क वर्ग का तीसरा वर्ण है, यानी कि ये सघोष वर्ण है। दोनों मिलकर के जो विसर्ग है, ये विसर्ग ये आधे र में परिवर्तित हो जाएगा, बाकी शब्द जो का त्यों जुड़ जाएगा। परिवर्तन केवल विसर्ग में हो रहा है। निह गुण कैसे परिवर्तन हुआ? यदि हम विसर्ग को र करें, आधा र हमेशा अपने अगले वर्ण के ऊपर चढ़ जाएगा, तो गु के ऊपर यह र चढ़ा तो हो गया निर्गुण। इसी तरह से निह उपाय में ऊ के अंदर र मिलेगा तो इस तरह का रू बनता है, तो निरुपाय। दुह घटना, दुह में जो अपना विसर्ग है वो आधे र में बदला और घ पे चढ़ा तो बन गया दुर्घटना। चतुह दिशि में विसर्ग आधे र में परिवर्तित हुआ और चतुर्दिश बना। आयु है वेद में आयुर्वेद। ज्योति है मय में ज्योतिर्मय बना। आशी है वचन में आशीर्वचन बना। ये शब्द ज़्यादातर लोग अशुद्ध लिखते हैं, आशीर्वाद, आशीर्वचन। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, जिसे आप संधि को यदि समझ लेंगे इस नियम को तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। ये आपके शब्द शुद्धि में बहुत काम आती है विसर्ग संधि। आगे देखो चौथा नियम हमारी विसर्ग संधि का। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण च, छ, श में से कोई हो, तो ये जो है विसर्ग जो है वो तालव्य श में बदल जाएगा। ये तालव्य श होता है, तो विसर्ग तालव्य श में बदल जाएगा। देखिए उदाहरण, निह चल, यहाँ विसर्ग है धन, चल में च आ गया है, तो आपका जो विसर्ग है ये तालव्य श में बदल जाएगा और ये बन जाएगा निश्चल, निश्चल। दुह चरित्र में ये जो विसर्ग है वो आधे श में बदला और ये बन गया दुष्चरित्र। ये जो बीच में जो है ये संयुक्त वर्ण बन गया है, इसमें आधा श और च है, दोनों मिलकर के इस तरह का
बनाते हैं। पुनः च पुनश्च, तपः च तपश्चर्या, निह छल, ये देखिए छ आ गया है तो भी ये तालव्य श में बदला है विसर्ग और ये बन गया है निश्छल। यशः शरीर, यशस् शरीर, निह शब्द निशब्द। इस प्रकार से शब्द में परिवर्तन देखने को मिलता है। पांचवा नियम है, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क ख ट ठ प फ या श हो। ये देखिए अघोष होते हैं, क ख ट ठ प फ अघोष वर्ण होते हैं और ये जो श है ये मूर्धन्य श है, तो आपका जो विसर्ग है वो मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाएगा। देखो कैसे, आविह धन कार, तो आविह में विसर्ग आया और ये क आ गया कार में, दोनों मिलकर के मिलेंगे नहीं। ये जो विसर्ग है ये आपके मूर्धन्य श में परिवर्तित हो गया, कैसे कैसे रहेगा, और ये आपके बन गया आविष्कार। बहिकार में बहिष्कार, निह कपट निष्कपट, चतुःपाद चतुष्पाद, वयः षष्ठी वयष्षष्ठी, निह पाप निष्पाप, धनु टंकार धनुष टंकार। इस तरह से आपके विसर्ग संधि के पांचवें नियम में परिवर्तन देखने को मिलता है। छठा नियम है आपका विसर्ग संधि का कि यदि आपका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि आपके विसर्ग है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण त र स में से कुछ है, तो जो विसर्ग है वो दंत्य स में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि नमः ते नमस्ते, निह तेज निस्तेज। किस तरह से परिवर्तन हुआ वो मैंने आपको मूर्धन्य श में भी बताया था। दुह सह दुस्सह, मनः धन ताप मनस्ताप, निह धन संदेह निस्संदेह, दुह धन साहस दुस्साहस। इस प्रकार से आपके विसर्ग संधि का परिवर्तन होगा। सातवां नियम आपके सामने है, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण इह या उह हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण र हो, तो जो ई और ऊ है वो हो जाएगा, ये विसर्ग हट जाएगा। देखिए कैसे, निह रोग, तो ये जो नी छोटी ई है ये बड़ी ई में परिवर्तित हो गई है और ये नी बन गया है नी रोग। निह रव, ये बड़ी ई बन गई और नीरव हो गया। धीह रज धीरज, दुहराज दुराज। इस प्रकार से ये छोटा सा नियम आपके सामने, इस प्रकार से आपके व्यंजन संधि के विसर्ग संधि पूरे 7 नियमों में सिमट कर रह गई है। इतने से नियम इसके हैं, आप ध्यान से 2 बार देख लो तो कभी भी नहीं भूलोगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें विसर्ग संधि के नज़र तो आते हैं लेकिन वास्तव में वो विसर्ग संधि के नहीं होते हैं, यानी कि उसमें संधि होती ही नहीं है। जैसे ये शब्द है प्रातः धन काल, ये इसी तरह से प्रयोग में लिया जाता है प्रातः काल। यदि आपने इसमें से विसर्ग का लोप कर दिया है तो ये शब्द गलत हो जाएगा। पयः पान, इसमें पयः पान ही रहेगा। अंतःकरण अंतःकरण, अधः धन पतन अधः पतन। इस प्रकार से आपकी ये विसर्ग संधि पूर्ण हुई। और ये कुछ शब्द आपके सामने ऐसे थे, ऐसे और भी कई शब्द हैं जो हिंदी में ज्यों का त्यों संस्कृत से लिए गए हैं और इनके अंदर आपके विसर्ग भी लोप नहीं होता, ये जो के तो प्रयोग में लिए जाते हैं और आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आपको हमारे संधि अच्छे से समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।